बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास था, पिछली बार हम लोगों ने बनाया था कि लॉन्ग सेक्शन ड्रेनेज लाइन के लिए। इस बार हम लोग लॉन्ग और क्रॉस सेक्शन बनाएंगे रोड के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास थे वैल्यूज़। ये हम लोगों ने RDs लिए थे, R1 R2 L1 L2 वगैरह लिए थे। इंटरमीडिएट साइट्स जो हम लोगों ने लिए थे वो वाली भी आप ले सकते हो। मैंने उनमें कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ग्राफ सही से बने। ये भी ले सकते हैं आप, वो वाली भी ले सकते हैं। फिर अपना बेंचमार्क, हर किसी का अपना अपना बेंचमार्क के ज़रिए बेंचमार्क जब हम लोग बैक साइड प्लस करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग इंटरमीडिएट साइड्स माइनस करेंगे तो हमारे पास RL बन जाएंगे, सारे रिड्यूस लेवल आ जाएंगे। फिर इन्हीं रिड्यूस लेवल को यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले लॉन्ग सेक्शन बनाएंगे। लॉन्ग सेक्शंस के बाद लॉन्ग सेक्शन के बाद हम लोग हर RD पे हम लोग क्रॉस सेक्शंस बनाएंगे। क्रॉस सेक्शंस के एरिया वगैरह कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम लोग कट एरिया और फिल एरिया, मीन कट एरिया, वॉल्यूम और उनमें रॉक परसेंट, कटिंग परसेंटेज वगैरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हमारे पास लॉन्ग सेक्शन में मैंने स्केल लिया है 5 मीटर हॉरिजॉन्टल लिया है, 1 मीटर वर्टिकल लिया है। तो RDs मेरे पास ये बने हैं, हमारे पास RDs हैं। तो मेरे पास पहला पॉइंट जो था 0+00 पे पहला पॉइंट था 516.15। तो पहला पॉइंट ये आ गया 0+00 RD पे 516.15। उसके बाद जब दूसरी वैल्यू आई 0+006 पे, वो मेरे पास आई 515.727। तो 0+006 पे 515.727। इसी तरह 0+016 पे फिर 0+026 पे हम लोग मालूम करेंगे। उसके बाद जो पहली लाइन होगी वो NSL होगी। इसका लॉन्ग सेक्शन और ड्रेनेज लाइन का लॉन्ग सेक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क है वहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन लाइन लिखी थी, यहाँ पे हम लोग FRL लिखेंगे, फिनिश्ड रोड लेवल लिखेंगे, सही। तो इसके बाद मैंने एक्सकेवेशन दी है 1 मीटर। तो ये 1 मीटर आ गई 515.154। उसके बाद स्लोप की बात करते हैं। ड्रेनेज लाइन के लिए तो हम लोग स्लोप नेगेटिव में देते हैं ताकि उसमें पानी फ्लो कर सके। रोड के लिए हम लोग स्लोप नेगेटिव में भी दे सकते हैं, पॉजिटिव में भी दे सकते हैं। तो हम लोग रोड में ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास कम से कम कटिंग और कम से कम फिलिंग हो। तो यहाँ पे जो मैंने वो दिए, इन सब में से स्लोप जो मैंने दिया है, इन दोनों के बीच में मैंने +1% का स्लोप दिया है। फिर +1 लास्ट में मैंने +3% का स्लोप दिया है। ये लास्ट में मैंने +3% का स्लोप दिया है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो बताए। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमारे पास 6 मीटर है। तो 1 × 6 / 100 0.06 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 515.154 में, चूँकि हम लोग प्लस में स्लोप पॉजिटिव में दे रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोग प्लस करते जाएंगे। अगर स्लोप नेगेटिव में देंगे फिर ये वैल्यू हम लोग माइनस करते जाएंगे। 515.154 में मैंने 0+06 ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया, उसमें फिर ऐड किया, फिर इसी वैल्यू में 0+06 ऐड की करती गए। फिर लास्ट में हमारे पास 3% स्लोप आया। 3% स्लोप की वैल्यू हमारे पास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का स्लोप क्या बनेगा 1%। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर था, तो 0.06, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है। तो इसका स्लोप हमारे पास बनेगा 1 × 10 / 100। तो हमारे पास इसका स्लोप बना 0.1 मीटर। इनके बीच में 0.3 मीटर बना। तो मैंने इस वाली वैल्यू में 0.3 ऐड कर दी, तो मेरे पास ये वैल्यू बनी। इसके बाद लॉन्ग सेक्शन आ गए। लॉन्ग सेक्शन के बाद हम लोग हर RD पे एक एक उसका क्रॉस सेक्शन मालूम करेंगे, और क्रॉस सेक्शन में उसकी कटिंग और फिलिंग मालूम। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्स्ट RD है 0+006। इसमें मैंने क्या किया है कि 2 मीटर यहाँ पे मेरे पास जो मैंने स्केल लिया है कि मेरे पास
हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 मीटर है, यानी ये दो बॉक्सेस 2 मीटर, एक बॉक्स 1 मीटर, दोनों बॉक्स 2 मीटर के, और ये 1 मीटर का है मेरे पास। सही, तो हम लोग क्या करेंगे, आरडी में जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, हम लोग हमारे पास जो आरडी है वो बीच में लिखेंगे। 0 + 0 0 6 ये हुआ, इसके साइड पे भी 1 2 3 4 इस तरह 10 तक कोई वैल्यू ले लें, इसके साइड पे भी 10 तक कोई वैल्यूज़ ले लें। तो ये हमारे पास आरडी बना, और इसमें हॉरिजॉन्टल में मैंने 1 मीटर लिया, उसी तरह मैंने लिए सबसे। फिर 0 + 0 0 6 पे जो मेरे पास वो था, 0 + 0 0 6 पे मेरे पास क्या था, NSL लाइन जो थी वो 515.154 थी, और उसके तो मैं क्या लूँगा, तो मैंने यहाँ पे ली 515.154 ये वैल्यू मैंने ले ली। उसके बाद R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू मेरे पास 0 + 0 0 6 आर डी पे हम लोग, तो R1 की वैल्यू मेरे पास आई 515.8, फिर ये इसी तरह 515.86, 515.87 इस तरह ले ली। फिर इसी तरह 0.6 इस पे L1 L2 की वैल्यूज़, L1 L2 की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे क्या था मेरे पास कि मैंने 0.6006 पे, सही, यहाँ पे जो नीचे पॉइंट आया था मेरे पास 515.160 आया था, तो यहाँ पे भी मैं ये पॉइंट लूँगा 515.165 पे। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, R1 के बीच में, यहाँ तक बीच तक हम लोग -2% स्लोप देते हैं, और उसके बाद लास्ट में -4% स्लोप देते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले -2% स्लोप, फिर उसके बाद -4% स्लोप देते हैं। तो ये मेरे पास आया 515 मेरे पास ये था 515.160। तो इसमें मैंने -2% स्लोप मालूम किया। -2% स्लोप इसका क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 था, 2 × 5 / 100, तो ये आ गया मेरे पास -2% स्लोप। और इसके बाद ये 4% स्लोप कैसे होगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर था, 4 × 3 / 100 हो जाएगा। तो इसमें से 2% स्लोप की वैल्यू माइनस की, फिर इसी में से 4% स्लोप की वैल्यू माइनस की, यह है। फिर इनको लास्ट में FRL को NSL से ज्वाइन करना है, सही। अब ये आते हैं एरिया पे कि हम लोग एरिया कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कटिंग हुई, तो हमारे पास फिल एरिया हमारे पास 0 होगा। कट एरिया हम लोग कैसे मालूम करेंगे, हम लोग स्क्वेयर्स को देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर कितना लिए, एक स्क्वायर 1 मीटर, 2 स्क्वायर 2 मीटर लिए मैंने, 2 स्क्वायर 2 मीटर, एक स्क्वायर 1 मीटर लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मेरे पास हॉरिजॉन्टल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ऑलमोस्ट 12 है। और यहाँ पे मैंने जो लिया है तो मेरे पास वो है, तो 12 मेरे पास हॉरिजॉन्टल में। अभी वर्टिकल में ये हमारे पास लेंथ हुई, इसकी हाइट हम लोग मालूम करेंगे, हाइट कितनी है। तो हाइट क्योंकि मैंने कितनी लिए, 1 मीटर लिए, एक डब्बा मेरे पास 0.5 और ये 1 मीटर की इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिए इसका मसलन कट एरिया मैंने मालूम करने के लिए लिए इसको यानी हाइट इसकी जितनी भी आएगी उसको हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह अगर अभी आते हैं, ये तो था कट के लिए। फिल के लिए फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास NSL लाइन नीचे बनेगी, NSL लाइन नीचे बनेगी, FRL लाइन, NSL लाइन हमारे पास नीचे बनेगी, FRL लाइन हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगी। इसमें भी उसी तरह R1 R2 लेंगे, फिर यहाँ पे -2% स्लोप, यहाँ पे -4% स्लोप, और फिर इसका भी इसी तरह एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सेम केस यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया और बाकी सब मालूम करेंगे कि इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 मीटर और ये 0.5 मीटर है। इस तरह मैंने दो बॉक्स जो लिए वो 0.5 मीटर के इक्वल है। तो इसका भी एरिया हम लोग इसी तरह
नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे, इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया बन जाएगा। ये सब करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम जो हम लोग आरडीज़ लेंगे वो 6 लेंगे। 6 आरडी आप लोगों ने लाजमी लेनी है। 6 आरडीज़ के अलावा हम लोग मसलन और ज़्यादा ले सकते हैं, 6-7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम अज़ कम 6 आरडीज़ लाजमी लेने होंगे और उनका क्रॉस सेक्शन वगैरह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप भी हमारे पास आते हैं टेबल के ऊपर। टेबल की तरफ दूसरा टेबल जब हम लोग बनाएंगे उसमें सबसे पहले होगा चेन एज, उसके बाद लेंथ, उसके बाद कट एरिया, मीन कट एरिया, फिल एरिया, मीन फिल एरिया, कट क्वांटिटी इन मीटर क्यूब, फिल क्वांटिटी इन मीटर क्यूब, यानी ये इनके वॉल्यूम्स हो गए। चेन एज में मेरे पास 0 + 0 0 0 + 0 6 इस तरह आएगा 26 36 मीटर 46 मीटर पे। इसकी लेंथ कितनी है 0, इसकी लेंथ हमारे पास 6 है, इन दोनों के बीच में लेंथ 10 है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर आएगी हमारे पास। अभी इसमें 0 + 0 0 पे जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया तो वो 20.2 था। इसमें एरिया का ये कि फुल परफेक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन एक रफ सा स्केच हम लोग ले लेते हैं कि लेंथ इसकी इतनी है, हाइट इसकी इतनी है, तो उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके एरिया लिख लेते हैं। तो 0 + 0 0 पे मेरे पास एरिया 20 था, उसके बाद मेरे पास एरिया 14.7 था, फिर यहाँ पे फिल एरिया था 1.25। तो मैं टेबल में वैल्यूज़ लिखूँगा, सबसे पहले 20.2, 14.7, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कट एरिया 0 था, यहाँ पे फिल एरिया आया और फिल एरिया बाकी में 0 हुआ। इसी तरह इनके कट एरियाज़ हुए। मीन कट एरिया कैसे मालूम करना है, पहले का मीन कट एरिया 0 है, अगर दूसरे का हम लोग कैसे मालूम करेंगे, ये वाली और ऊपर वाली वैल्यूज़ इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये एरिया 0 है तो इसका भी मीन कट 0 होगा। इसका कैसे मालूम करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी ऊपर वाली ये वैल्यू को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी सेम वही केस करना है। फिर फिल एरिया पे आते हैं 1.125, बाकी तो सारी 0 हुई, इसको भी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन एरिया आ जाएगा। अभी कट एरिया कैसे मालूम करना है, कट एरिया तो सबसे पहले ये मीन कट 0 था तो ये भी 0, फिल भी 0। दूसरे पे आते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमारे पास जो मीन कट एरिया वगैरह है उनको हम लोग क्या करेंगे 6 से उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई हाइट तो हम लोगों ने की थी, इसमें अभी ये भी लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मीन कट एरिया ये था और इसका लेंथ 6 थी, 6 × 17.45 हमारे पास मीन कट क्वांटिटी बन जाएगी। ये 0 है तो ये भी 0 होगा। उसके बाद हमारे पास मीन कट एरिया में ये है 2.83 और इसकी लेंथ 10 है तो 10 × 2.83 हमारे पास 28.3, इसका यही बन जाएगा। सेम केस इसी पे, इसका मीन कट हमारे पास 0.625 है, लेंथ 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी वॉल्यूम आ जाएगा। फिर टोटल कट वॉल्यूम और टोटल फिल वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कट पे कि हमारे पास जनरल कट होता है, एक हमारे पास सॉफ्ट रॉक कट होता है और एक हमारे पास हार्ड रॉक कट होता है। ये हमारे मसलन इस एक्सकेवेशन जो वगैरह हम लोगों ने की, इसमें हमारे पास जनरल कट कितना था, सॉफ्ट रॉक कट कितना था, हार्ड रॉक कट कितना था। इसमें हमारे पास ये हम लोग वैल्यूज़ ख़ुद से एज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से मैंने किया है कि 100% में से मैंने किया है कि 20% मेरे पास जनरल कट था। ये वैल्यूज़ ख़ुद से एज्यूम करेंगे हम लोग। सॉफ्ट रॉक कट मैंने 62% लिया है और जो हार्ड रॉक कट मेरे पास 18% बचा। तो हम लोग क्या करेंगे 20% कैसे मालूम करेंगे, टोटल कट वॉल्यूम हमारे पास 241.7 था, इसका 20% हमारे पास ये आ जाएगा, इसका 62% ये आ जाएगा और इसका हार्ड रॉक का मसलन 2.41 का 18% ये आ जाएगा। हम लोग ये वैल्यूज़ हम लोग ख़ुद से लेंगे कि मसलन हमारे पास जो साइट थी उसमें जो हम लोगों ने एक्सकेवेशन की उसमें जनरल कट इतनी है, सॉफ्ट रॉक कट इतनी % है, हार्ड रॉक कट इतनी % है,
तो इसकी परसेंटेज लिख लेंगे। ये सारे टेबल्स वगैरह बनाने और इसका अगर टेबल्स का आपको नीट चाहिए तो वो मैंने PDF वगैरह में शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, उसमें ग्राफ भी शेयर हुए हैं, ये टेबल्स वगैरह भी शेयर हुए हैं।